हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम में आज कोल इंडिया का जो रैली हुआ है रिसेंटली 1 वीक के अंदर, उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि वो स्टॉक इतना ऊपर क्यों गया है, क्या रीज़न है उसके ऊपर, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऊपर जा सकता है या वहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको डेटा के थ्रू बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। मैं आपको बस इंसाइट्स दूंगा कि ये क्यों हुआ, ये रैली आखिर हुई क्यों, और आगे का प्रोबेबिलिटी क्या है एज पर डेटा ओनली। क्योंकि गाइज मैं कोई सर्टिफाइड इन्वेस्टर नहीं हूँ। आई जस्ट डू द एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कोल इंडिया के स्टॉक में इतनी रैली क्यों हुई, और क्यों ये स्टॉक इतना भाग रहा है, और आगे और भागेगा कि यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। तो आज हम इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को लेके। सो कोल इंडिया का स्टॉक जो है गाइज अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है? डिविडेंड लवर्स एक्साइटेड हैं, पीएसयू इन्वेस्टर्स बुलिश हो रहे हैं, और आईपीओ रिलेटेड न्यूज़ ने स्टॉक को लिटरली आग लगा दिया है। क्योंकि रिसेंटली 23 दिसंबर को कोल इंडिया कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो उनकी जो सब्सिडरी है दो दो कोल इंडिया की, वो लॉन्च करने वाले हैं उसका आईपीओ। वो न्यूज़ ने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, जिसके वजह से हमें ये राइज देखने को मिल रहा है स्टॉक में। हालांकि ये स्टॉक रिसेंटली बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था 380 390 के बीच में। कभी उससे ज़्यादा फॉल भी हुआ था, फिर वापस से 380 390 के बीच में ये रैली कर रहा था। सो गाइज, ये कोल इंडिया स्टॉक ऑन फायर, वाई द स्टॉक इज रैलिंग। सो आज मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो कोल इंडिया का अगर हम ओवरव्यू करें, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, और 80% के ऊपर ये डोमेस्टिक कोल को सप्लाई करती है इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीयूसी स्टॉक है, क्रिटिकल ऑफ फॉर पावर, स्टील, सीमेंट सेक्टर, ये सब चीज़ों में ये प्रोडक्शन इनका होता है। सो गाइज, अगर रिसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है हमें इस स्टॉक में। इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के मुकाबले हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और जो पीएसयू स्टॉक्स इतने अंडर परफॉर्मिंग थे इतने टाइम से, वो अभी थोड़े फोकस में देखने को मिले हैं, स्पेशली कोल इंडिया स्टॉक जो अभी इन फोकस है। और पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशंस हमें दिखे हैं जस्ट बिकॉज कोल इंडिया ने जो रिसेंटली आईपीओ का जो न्यूज़ पब्लिश किया था, उसके वजह से हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देखने को मिले हैं इन्वेस्टर के थ्रू। सो अगर मैं बिगेस्ट ट्रिगर्स की बात करूँ तो गाइज, जैसे एज आई आई ऑलरेडी सेड कि जो आईपीओ लॉन्च होने वाला है बीसीसीएल का 1300 करोड़ का, उसने ही सबसे ज़्यादा इस स्टॉक को ऊपर ले जाने में काम किया है गाइज। जैसे एमसीएल एंड एससीसीएल लिस्टिंग सिग्नल्स हमें मिले हैं। हिडन वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, पॉजिटिव पीएसयू रिफॉर्म सेंटिमेंट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, जिसके वजह से। लेकिन अगर मैं बिगेस्ट ट्रिगर की बात करूँ तो जो आईपीओ है, जिसने 1300 करोड़ का जो आईपीओ है कोल इंडिया का सब्सिडरी, उसने ही इस स्टॉक को मोस्ट ऑफ, मैं बोलूँ तो, ऊपर ले जाने का काम किया है गाइज। और जो कोल इंडिया का डिविडेंड का रेशियो रहेगा इस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप दूसरे चीज़ों से कंपेयर करोगे, इट्स बेटर देन एफडी रिटर्न्स। ऑफ कोर्स अगर 6 से 7% आपको डिविडेंड कोई दे रहा है कंपनी, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक्स।
So definitely it's better than FD return. Strong income stock favored by conservative investors, definitely. और अगर मैं वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स की बात करूँ तो इसका जो पी रेशियो है गाइज कंपेयर टू अदर मार्केट बहुत लो है। और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की बात करूँ तो इसका जो कैश फ्लो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से हमें इसके अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती नहीं है गाइज। लिमिटेड डेप्ट प्रेशर है, इसका डेप्ट जो प्रेशर है वो भी बहुत लिमिट में है, दैट्स वाई ये स्टॉक आप रिलाई कर सकते हो। अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, जैसे मैंने एज आई सेड पिछले स्लाइड में कि इसका जो डिविडेंड है 6 से 7% ये डिविडेंड देता है गाइस जब भी ये अनाउंस करते हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट और पॉलिसी की बात करूँ तो गवर्नमेंट का बैकबोन है एनर्जी मिक्स, अगर मैं कोल इंडिया की बात करूँ तो। और जो अप्रूवल्स होते हैं माइंस के लिए बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और जो इम्पोर्ट्स होते हैं कोल्स के वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहते हैं। लॉन्ग टर्म रेलेवेंस इंटैक्ट भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो गाइज। और मैं अगर टेक्निकल मोमेंटम की बात करूँ तो ये जो है मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है गाइज। अगर मैं बात करूँ, अगर आप टेक्निकल मोमेंटम की बात करोगे तो ट्रेडिंग अबव की मूविंग एवरेजेस एंड मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो इंडिकेटर है मोमेंटम इंडिकेटर है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में। इट मीन्स कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और पीएसयू सेक्टर रोटेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इसमें नहीं लगाने हैं, जिनको खाली सिर्फ एक लिमिटेड रेवेन्यू इससे जनरेट करा, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय। और अभी हम रिस्क टू वॉच स्लाइड देख रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन अभी रिसेंटली जो 50% अप हुआ है, जिसके वजह से कोल इंडिया थोड़ा नेगेटिव चल रहा था। ओके, लेकिन अभी ये आईपीओ के न्यूज़ ने इसको एक बूस्ट एनर्जी दिया हुआ है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें डेफिनेटली वॉच करना है इन फ्यूचर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। और इन्वायरमेंटल प्रेशर भी है थोड़ा, पॉलिसी अनसर्टेनिटी इसमें है, आईपीओ एग्जीक्यूशन जो है डिले हुआ है, जिसके वजह से इसमें हमें थोड़ा कॉशियस बना के रखना है गाइज अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली एज आई सेड बिफोर कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्लस वैल्यू अनलॉकिंग है ये स्टॉक, स्टेबल है। पीयूसी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, नॉट अ हाई ग्रोथ स्टॉक आप बोल सकते हो। मतलब इसमें मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट ही करो, आप पहले इस स्टॉक को आप एनालाइज करो, इसका फंडामेंटल देखो, इसका हिस्ट्री क्या है 1-2 साल का वो देखो, इसने 1-2 साल में ग्रोथ कितना दिया है, कितना रिटर्न दिया है। डेफिनेटली ग्रोथ तो उतना नहीं दिया है 1-2 साल में, लेकिन आप ये सब चीज़ें अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है ये स्टॉक के रिगार्डिंग। और स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी रहेगा। अगर ये वापस से डिप्स नीचे जाता है स्टॉक तो आप डेफिनेटली ये इसको आप खरीद सकते हो। सो गाइज अभी तो ये अब इतना सारा मैंने आपको ये इंसाइट्स बताए हैं इसके रिगार्डिंग। सो अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे चार्ट पे। अब हम लाइव एनालिसिस करके देखेंगे। ये तो मैंने आपको यूज़फुल इंसाइट्स बताए जो आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। गाइज अगर आप स्क्रीन देखोगे तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है कोल इंडिया का। और अगर आप यहाँ से देखोगे ना, अगर यहाँ से देखोगे 22 तारीख, जो 22 तारीख को जब ये क्लोज हुआ था, आप देखोगे कि बहुत ही मतलब रेंज में घूम रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ही एक रेंज में घूम रहा है। ओके,
यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज में घूम रहा था 22 तारीख तक। लेकिन जैसे ही वो आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ कंपनी के तरफ से, वैसे ही हमें इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक ने 380, जैसे कि मैंने बोला कि 390 और 380 के बीच में ये स्टॉक घूम रहा था अभी तक, अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अभी आप देखोगे 386 पे जो क्लोज हुआ था जिस दिन मार्केट, उस दिन आप देखोगे कोल इंडिया ने अच्छा खासा वो न्यूज़ के चलते, ठीक है, वो न्यूज़ के चलते अच्छा खासा 23 तारीख को आपको मोमेंटम दिया है इस स्टॉक ने। तो आप देखोगे कि यहाँ से फिर 400 का जो रेंज था, आप देखोगे कि 23 तारीख को मार्केट यहाँ पर ही, अगर मैं बात करूँ तो 23 तारीख को मार्केट ने आप देखोगे कि यहीं पे जब भी अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया 401 के रेंज पे। आप देखोगे 401 पे डेफिनेटली ये इवन नंबर है 400 का, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मार्केट खाली ऊपर ही ऐसे ऐसे ऊपर ही भागेगा, ऐसे नहीं हो सकता है गाइस। आप देखोगे मार्केट कभी भी ऐसे नहीं भागता है। आप मार्केट थोड़ा ऊपर भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, तो मार्केट ऐसे ही भागता है गाइस। सो अगर आप देखोगे तो इस रेंज पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। ओके, डेफिनेटली अगर इस रेंज को ब्रेक करना है, ओके, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो अगर इसको ब्रेक करना है मार्केट को, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको विजिबिलिटी सही रहेगा आपको देखने में। सो आप देखोगे कि नेक्स्ट डे इन्वेस्टर लोग ने ये जो हुआ है यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन आप देखोगे 24 तारीख को ये गैप अप ओपनिंग हुआ है इस स्टॉक में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, हालांकि आप देखोगे 15 मिनट अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला इस स्टॉक में यहाँ तक। हालांकि 412 पे अगेन इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से हमें लोअर हाई बनाते हुए हमें गिरते हुए दिखा। डेफिनेटली गाइज न्यूज़ थोड़ा बहुत ही काम करता है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ आ गया तो बस मार्केट अभी भागेगा ही इतना सारा, तो ऐसे नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फॉल होना चालू हो गया। हालांकि जो ये 23 तारीख का जो ये था रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम किया अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने। तो जो 400 का रेंज था इसने सपोर्ट का काम किया, गिरते गिरते इस रेंज पे आया, इसी रेंज पे आप देखोगे क्लोज भी हुआ है 24 तारीख को, अगर आप देखोगे तो गाइस। जस्ट 1 सेकेंड, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी सही हो। ओके, सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो अगर हम 26 तारीख की बात करें, कल की बात अगर मैं करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ही ओपनिंग हुई है, जहाँ पर क्लोज हुआ था वहाँ पर ही हमें ओपनिंग देखने को मिल रहा है। वहीं से वापस से मार्केट थोड़ा ऊपर गया 15 मिनट में, जैसे यहाँ पर गया था, और फिर हमें वापस से डाउनफॉल देखने को मिल गया इस स्टॉक में। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो 400 का जो रेंज है गाइज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है कोल इंडिया के लिए। अगर आपको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो गाइस, क्योंकि अगर आप मैं बात करूँ तो हाँ, तो अगर मैं बात करूँ तो 412 का जो रेंज है गाइस, वो थोड़ा सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, स्टॉक को रोकने का काम कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर
इसने ब्रेकआउट तो करा था 400 के ऊपर, लेकिन वापस से 400 के ही रेंज पे वापस से ये स्टॉक आ चुका है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है इसमें, तो ये जो लेवल है 412 का, मैं बोलूँगा उसको ब्रेक करने दो। अगर हालाँकि अगर आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, तो आप डेफ़िनेटली इसमें जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा वेट एंड वॉच थोड़ा रखिए, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा खासा 1 हफ्ते के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। तो मेबी हो सकता है कि ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो। तो ये गाइस था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात मैंने बता दी। 400 पे के आसपास आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 412 का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ से बार बार फॉल हो रहा है। तो अगर आपको अ, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको कोई भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको करना है, तो आप देखोगे इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए। इसको ब्रेक होने दीजिए, तभी आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसको ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा मतलब ट्रैप होने के चांसेस मैं बोलूँगा कम है। अगर आप इसको देखोगे ना, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये रेंज के ऊपर अगर क्लोज होता है, ऊपर अगर मंडे को जो मार्केट खुलेगा, अगर ये रेंज के ऊपर खुलता है, या ये गैप गैप अप खुलता है, तो ये रेंज के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने को इसमें देखिएगा गाइस। सो अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट की कैंडल की बात करूँ, तो आप देखोगे 15 मिनट पे भी यही, मैं बोलूँगा ये वाला ही लेवल इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल ही इम्पोर्टेंट गाइस दिख रहा है, ठीक है। तो 412 को मैं बोलूँगा ब्रेक करने दो, उसके बाद ही अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप बनाओ, अदरवाइज आपको डेफिनेटली लॉस होने का चांसेस है यहाँ पर गाइस। और जैसे कि मैंने आपको पीपीटी में भी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी 1 हफ्ते में रैली कर चुका है, तो डेफिनेटली इट विल कंसोलिडेट फॉर सम टाइम, इट माइट बी। सो अगर मैं बोलूँगा तो आप इसमें वेट एंड वॉच का थोड़ा ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। पेशेंस रखोगे तो गाइस डेफिनेटली आप लॉस कम करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट में और सोचोगे कि मुझे फटाफट प्रॉफिट हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं 1 आवर की बात करूँ गाइस, तो जैसे कि मैंने बोला गाइस 412 आपको अच्छा खासा रुक रुकावट का काम कर रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत टाइम से 480 490 मतलब 400 के रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, ओके। तो इस लेवल को क्रॉस किया तो 412 तक गया। डेफिनेटली अगर 412 को क्रॉस करेगा तो 420 430 का रेंज हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ आगे का रेंज जो हमें देखने को मिल सकता है, इफ इट ब्रेक्स आउट 412, then we can see the above level is 430 to 420, that is the prediction from my side। लेकिन अगर आप डेटा की बात करें तो डेफिनेटली ये ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से आप देखोगे इस लेवल में ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर 417 पे भी आप देखोगे यहाँ पर भी एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये वन टाइम है। 412 आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देखोगे यहीं से एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से फिर से फॉल हुआ है, फिर यही लेवल से देखोगे यहाँ, फिर यहाँ पर भी। तो आप देखोगे कि इस लेवल ने बहुत बार मतलब हमें डाउन मतलब नीचे जाते हुए दिखा है हमें इस लेवल से, अगर मैं बात करूँ तो गाइस। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करने की सोचिएगा। सो गाइज अगर मैं 1 डे का अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ये तो इसका ऑल टाइम हाई है 500 600 जो गया था। सो अगर मैं 1 डे की भी बात करूँ तो आप देखोगे 412
उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था, ये आप टारगेट रख सकते हो यहाँ तक का, यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो 430। अगर 412 को ब्रेक करता है तो यू कैन डेफिनेटली टारगेट योर नेक्स्ट टारगेट वुड बी 430, बिटवीन 420 टू 430 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो रेजिस्टेंस है, तो इफ़ 430 ब्रेक्स देन आप डेफिनेटली आप आगे का प्लानिंग कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा आप वेट एंड वॉच करो, अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी मत करो। 412 को ब्रेक होने दो, क्योंकि इस लेवल में ही कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो उसको थोड़ा ब्रेक करने दो वो लेवल को। सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा डीप इंसाइट्स मिले इस स्टॉक के बारे में। डेफिनेटली मैं बोलूँगा 412 को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही आप प्लान करिएगा। और आप डेफिनेटली मार्केट को भी मॉनिटर करिए और अपना खुद का भी एनालिसिस करिए, क्योंकि दूसरों के बोलने पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे। तो मेरा काम था आपको इंसाइट्स देना, इसके न्यूज़ देना, मैंने आपको दे दिया। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लेवल्स भी मैंने बता दिए, और टारगेट क्या हो सकता है आगे जाते हुए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा वेट एंड वॉच के टाइम जोन में रख सकते हो। अगर इफ़ इट ब्रेक्स 1212 412 लेवल, देन वी कैन डेफिनेटली टारगेट 430। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एनालिसिस है इस स्टॉक के ऊपर, कि ये आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।